अस्सलामुअलैकुम डियर स्पेक्टेटर्स, आई एम अली अहमद, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज के इस लेक्चर में हमारा जो आर्टिकल है वो हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसके डिफरेंट जो है वो टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये जो वर्ड हाइब्रिडाइजेशन है, सबसे पहले तो मैं इसको जो है ना वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक्चुअली निकला है बेटा किससे? हाइब्रिड से। आप लोग नोट कर लें, ऊपर लिख लें, ये जो वर्ड है बेटा कहाँ से निकला है? हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है इंटरमिक्स। हाइब्रिड का एक्चुअल मतलब क्या होता है बेटा? इंटरमिक्स। लिख लें, इसको नोट कर लें, इंटरमिक्स। और इंटरमिक्स किस चीज़ का होना बेटा? इंटरमिक्स होना ऑफ टू आर मोर डिफरेंट थिंग्स, टू आर मोर डिफरेंट थिंग्स, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सअप हो जाना। अब ये जो टर्म है ये हमारी डेली लाइफ में कॉमनली आजकल यूज़ हो रही है। आप लोगों ने सुना होगा हाइब्रिड गाड़ियाँ आ रही हैं आजकल, उसमें बेसिकली हम जो है वो इलेक्ट्रिक पावर भी यूज़ कर सकते हैं एज वेल एज हम फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हाइब्रिड है या जो हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है, केमिस्ट्री में हम बेसिकली किस सेंस में लेंगे तो आप लोग लिख लें, ये एक्चुअल में क्या है बेटा? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बेटा लिख लें, नोट कर लें, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसको हम बेटा क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। अब हम सबसे पहले इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले बेटा मैं इसको थोड़ा सा इसकी प्री हिस्ट्री जो है, ये जो वर्ड या ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसको इसकी जो हिस्ट्री है उसको मैं ज़रा डिटेल से डिस्क्राइब कर दूं। अगर हम देखें, जो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट डेवलप होने की जो वजह बनी वो ये थी कि अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, कार्बन 612 है बेटा, तो ये है 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। तो अब इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा? ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। आपने नोट किया होगा पार्ट 1 के अंदर जब वीबीटी आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, तो उसने ये कहा था कि वैलेंस शेल के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे कोई एलिमेंट उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। सिंपल यह है, जैसे ऑक्सीजन के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन के अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सेम इसी तरीके से जब हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी तो बेटा उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और ये एम्प्टी ऑर्बिटल था। ये जो है 2px है, 2py और ये 2pz, इनको हम बेटा क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये एक एटम के ऑर्बिटल्स हैं, इसीलिए हम इनको क्या नाम दे रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नाम दे रहे हैं। अब इसकी बिना पर जो कार्बन का जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल डेवलप किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी, वो था CH2। जो सबसे पहले जो हम मॉलिक्यूल कंसीडर करते थे कार्बन का, वो CH2 था एक्चुअल में। फिर बाद में जब एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया गया तो बेटा ये जो कार्बन का जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल था वो क्या था? CH4 था। यानी कि जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जिसको हम मीथेन का नाम देते हैं वो था कार्बन का मॉलिक्यूल। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें, यानी कि अर्ली कॉन्सेप्ट में जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल प्रपोज किया गया वो CH2 प्रपोज किया गया। यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, और मॉलिक्यूल क्या बनना चाहिए? CH2 बनना चाहिए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस को देखा गया तो जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल था बेटा वो क्या था? CH4 था। CH4 होने का मतलब है कि कार्बन की जो वैलेंसी है बेटा वो क्या है? 4 है, यानी कि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन।
तो VBT वाज फेल टू एक्सप्लेन दी टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता है, एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है वो CH4 है, नॉट CH2। अब ये 4 बॉन्ड कार्बन किस तरीके से बनाएगा, बावजूद इसके किसमें बेटा कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। सो VBT वाज फेल टू एक्सप्लेन दी टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। नोट कर लें ये बात। अब हमने ये देखना है कि हाउ कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स, और इसी क्वेश्चन का जो आंसर है बेसिकली हमें कहाँ से मिलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से। अब हमने देखना है कि बेटा किस तरीके से कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 हो सकती है। अब देखें, ये जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा कार्बन 612, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। ये है 1s2, ये क्या बेटा 2s2, ये क्या है 2px, ये 2py, और ये बेटा क्या है 2pz। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। ये जो नॉर्मल स्टेट है इसको बेटा हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं किसी भी एलिमेंट की। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, आपके सामने है। और इस ग्राउंड स्टेट में ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद फिर हम बेटा क्या लिखते हैं, एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं इस कार्बन एटम की। अब ज़रा देखें एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये मैं बाद में बताऊंगा कि ये एनर्जी कहाँ से आनी है, यहाँ से बेटा प्रमोट होके यहाँ चला जाता है। जब ये यहाँ चला जाएगा तो क्या डेवलप हो जाएगा, 1s2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2px, 2py एंड 2pz। एक इलेक्ट्रॉन इधर रह गया, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑलरेडी मौजूद था, ये ऑलरेडी मौजूद था, और एक यहाँ से ये यहाँ पर आ गया। अब बेटा ये क्या आ गया, अभी भी कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नहीं था। अब ये 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बेटा उन्होंने क्या कर दिए, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कार्बन कैन मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड। अब 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या है कि ये क्या होना चाहिए बेटा, ये CH4 CH4 CH4, यही है ना CH4, मीथेन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के साथ क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। चलें जी, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, हाइड्रोजन क्या होता है 1s, तो इसका क्या होता है, ये s ऑर्बिटल होता है। तो ये जो p और बेटा किसके ओवरलैपिंग होगी, हाइड्रोजन की, और ये s है और ये क्या होनी, p होनी चाहिए। ये s और ये क्या होनी चाहिए, p होनी चाहिए। ये s है और ये बेटा क्या होनी चाहिए, ये s और ये क्या होना चाहिए बेटा, ये हाइड्रोजन का s और ये p। अब इनकी ओवरलैपिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर आप गौर करें, चौथा जो बॉन्ड बनना चाहिए वो कौन सी ओवरलैपिंग से बनना चाहिए, s ओवरलैपिंग। अब यानी कि ये 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए क्योंकि ये sp ओवरलैपिंग से बन रहा है, और ये जो s और s ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है ये क्या होना चाहिए बेटा, 4th बॉन्ड ये डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि जब ओवरलैपिंग चेंज होती है तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है या नेचर वो भी क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो कार्बन के यानी कि ये 3 बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए और 4th बॉन्ड मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 बॉन्ड्स, क्योंकि ओवरलैपिंग क्या हो रही है बेटा, डिफरेंट हो रही है। लेकिन जब हमने इन बॉन्ड्स की लेंथ फाइंड की, बॉन्ड एनर्जी फाइंड की, बॉन्ड डिस्टेंस जो जिसको हमने बॉन्ड लेंथ का नाम दिया, जब हमने फाइंड किया तो सारे के सारे जो है ना वो क्या थे बेटा, 4 के 4 बॉन्ड क्या थे, सेम थे। और डायरेक्शन की भी अगर हम बात करें तो ये तो चलो एक अलोंग दी x एक्सिस आ जाएगा, एक अलोंग दी y एक्सिस आ जाएगा, एक अलोंग दी z एक्सिस आ जाएगा। और जो 4th बॉन्ड है वो क्या है, नॉन डायरेक्शन होना चाहिए क्योंकि s ऑर्बिटल की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, वो स्फेरिकल होता है। तो 3 बॉन्ड अगर है तो ये जो है ना इसकी जो ज्योमेट्री जो है वो ये ऑलमोस्ट होनी चाहिए। लेकिन जो अगर हम देखें तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है। क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल, यानी कि ऑल 4 बॉन्ड्स आर इक्वल। अब यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि भाई ये जो बॉन्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं वो सारे के सारे इक्वल हैं, और ये ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता कि सिंपल ओवरलैपिंग से
अगर ये CH4 का मॉलिक्यूल बनता है तो उससे ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि तमाम बॉन्ड एक जैसे हों। फिर जो है वो कॉन्सेप्ट किसका है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ कार्बन कैन मेक 4 इक्वल बॉन्ड्स। अब हम देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या था। बेटा वो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का है। अब मैं अगेन यहाँ पर लिख रहा हूँ कार्बन 612 1s2 2s1 और फिर बेटा क्या आ जाएगा 2p1 2px 2py और ये क्या बेटा 2pz। ये एक्साइटेड स्टेट है जो मैंने यहाँ लिखी थी, ये मैंने अगेन जो है ना दोबारा यहाँ लिख दी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है कि भाई बॉन्डिंग होने से पहले इन ऑर्बिटल्स के दरमियान पहले बेटा क्या होगी, आपस में ये ऑर्बिटल पहले क्या होंगे, मिक्सअप होंगे। और इसी मिक्सअप या इसी फिनोमिना ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को बेटा हमने क्या नाम दिया, हाइब्रिडाइजेशन का नाम दिया। अब ये जब ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होंगे, ये देखें ये 1s2 है और ये क्या है बेटा, अब ये एक s और 3p ऑर्बिटल्स आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्सअप होंगे। मिक्सअप होने के बाद नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, टोटली डिफरेंट अरेंजमेंट होगी। जो पहले से एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटम का हिस्सा है ऑलरेडी जो मौजूद है, ये क्या कहलाते हैं बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मिक्सअप होने के बाद ये टोटली डिफरेंट जो है न्यू ऑर्बिटल्स बना लेंगे। डिफरेंट ऑर्बिटल्स बनाने के बाद फिर ये जो ऑर्बिटल है अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन और फिर एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री जो है वो डेवलप हो जाएगी। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, ये देखें एक s और 3 क्या बेटा p ऑर्बिटल हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। और तमाम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अब ये s ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी और है, अब ये जो p ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी बेटा क्या है, और है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी। हाँ ये 1s जो है इसका और इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन ये जो 2s और 2p और p ऑर्बिटल जो है इनके दरमियान स्लाइटली डिफरेंस ऑफ एनर्जी है। इनके अंदर ये एबिलिटी है कि ये आपस में बेटा क्या हो सकते हैं, मिक्सअप हो सकते हैं। मिक्सअप होने के बाद फिर जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे बेटा उनको क्या नाम देंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम देंगे। और जो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे यानी कि मिक्सअप होने के बाद वो इक्वल होंगे टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। और उसके बाद इन तमाम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की मिक्सअप होने के बाद यानी कि ये जो 4 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, 4 ऑर्बिटल है ना जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, एक s और 3p, तो 4 ही हाइब्रिडाइज बनेंगे। इन 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम होगी और इन ऑर्बिटल की शेप भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। हाइब्रिडाइज होने के बाद उनके दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब ये बिल्कुल एक मैं एक और एग्जाम्पल देता चलूँ यहाँ पर। ये देखें बेटा हमारे पास अगर जो है ना वो 3 बॉक्स हैं पेंट के, एक में बेटा क्या है वाइट है, दूसरे में भी क्या है पेंट वाइट है, तीसरे में बेटा क्या है वाइट है, और जो लास्ट बेटा बॉक्स है या डब्बा है पेंट का वो कौन सा बेटा, रेड है। अब इस एग्जाम्पल को आप लोग समझ लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन भी समझ आ जाएगी। अब ये कितने बेटा डब्बे हैं पेंट के, 4 हैं। ये 3 वाइट पेंट के हैं और एक क्या बेटा रेड के हैं। इसको मैंने बड़े टैंक के अंदर चारों को क्या कर दिया बेटा, मिक्सअप कर दिया। जब मैंने चारों को मिक्सअप किया तो फिर अब इसको भी इसमें डाल दिया, इसको भी इसमें डाल दिया, इसको भी इसमें डाल दिया और इसको भी इसमें डाल दिया। चारों को जब मैंने मिक्सअप किया तो मिक्सअप करने के बाद ना वो पेंट प्योरली वाइट रहा ना वो पेंट प्योरली जो है वो रेड रहा, बल्कि क्या कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या कलर आ गया बेटा, इसका पिंक कलर आ गया। अब इसका मतलब है, अब आप गौर करें, ये
डिफरेंट है इन कलर्स, लेकिन अब ये क्या बन गया बेटा, पिंक कलर बन गया जो सबके इंटरमिक्स होने से बना है। अब आप दोबारा, अब ये खाली हो गए, दोबारा इस बड़े कंटेनर से आप इनको भर दें तो 4 बॉक्स दोबारा जो है वो क्या बन जाएंगे बेटा, भर जाएंगे। ये 4 के 4 जो डब्बे हैं जो दोबारा बन जाएंगे। लेकिन याद रहे अब ना इनमें से कोई वाइट है ना इनमें से कोई रेड है, सब के सब जो बेटा क्या है, पिंक कलर के हैं। अब आप देखें जितने बॉक्स हमने मिक्स करने से पहले डाले थे उतने ही बॉक्स हमें मिक्स करने के बाद भी मिल रहे हैं। और मिक्स करने से पहले जो है उनके दरमियान कलर का स्लाइट डिफरेंस था, लेकिन मिक्स करने के बाद जो है ना उनके दरमियान बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, तमाम का कलर क्या है, पिंक है। और यही बेसिकली बेटा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये एस और पी में डिफरेंस है, शेप का भी डिफरेंस है, एनर्जी का भी डिफरेंस है। मिक्सअप होने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल बनेंगे उनके अंदर ना तो शेप का डिफरेंस होगा और ना ही एनर्जी का डिफरेंस होगा। और उन ऑर्बिटल्स को बेटा हम क्या नाम देंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नाम देंगे। 4 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो 4 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या बन जाएगा, sp3, और ये भी क्या बन जाएगा, sp3, और ये भी क्या बन जाएगा बेटा, sp3, और ये भी क्या बन जाएगा, sp3। अब ना ये प्योरली s है ना ये क्या है बेटा, p है, बल्कि ये क्या है, sp3 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 sp3। इनका नाम हमने क्यों दिया, आप गौर करें, एक s और 3 p ऑर्बिटल है, इसी वजह से हमने क्या नाम दिया, sp3। और उसके बाद अब इन तमाम ऑर्बिटल्स का किस शेल के साथ ताल्लुक है, 2 से, तो यहाँ पर भी 2sp3, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब इनकी शेप और वगैरह जो है ये यहाँ पर बेटा मैं जब एक्सप्लेन करूँगा तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनके शेप भी कैसे सेम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की। ये भी मैंने जस्ट जो वर्ड हाइब्रिडाइजेशन है उसको आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं इसको हम, तो यहाँ पर बेसिकली बेटा क्या आ रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एक एटम के ऑर्बिटल है जो आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। मिक्सअप होने के बाद अ सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल बन जाता है जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी शेप भी क्या होगी, सेम होगी, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, लिखें बेटा डेफिनेशन इसके लिखें। इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा बेटा क्या है, प्रोसेस है, इन विच, जिसमें बेटा क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको अंडरलाइन कर लें, मैंने क्या बोला है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये किसके बेटा ऑर्बिटल है, एक एटम के ऑर्बिटल्स हैं, स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी, स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी। बेटा वो किस में डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी। इंटरमिक्स, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लें बेटा, क्या होते हैं, इंटरमिक्स, एंड फॉर्म बना देते हैं बेटा, फॉर्म अ सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, न्यू ऑर्बिटल, बेटा न्यू ऑर्बिटल बन जाते हैं मिक्स होने के बाद, हैविंग, उनमें क्या होता है बेटा, हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी। सेम एनर्जी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। दो बातें यहां पर नोट करें बेटा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, एंड स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी, स्लाइटली डिफरेंट को भी अंडरलाइन कर लें, स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी, एंड मिक्स अ फॉर्म ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स। बेटा यहाँ पर लिख लें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, न्यू ऑर्बिटल के बाद क्या लिख लें, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल,
having same shape and same energy, and that process is called hybridization. अब जो है वो हम इसके रूल्स देख लेते हैं कि इस हाइब्रिडाइजेशन के क्या रूल्स हैं। यहाँ पर मैं अगेन बात क्लियर करता चलूँ बेटा, यहाँ पर जो मैंने पॉइंट अभी कहा कि वो लिख लें, वो क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब हम उन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। जो पहला रूल है वो बेटा आप लोग लिख लें। पहला रूल बेटा क्या है इसका, उन ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऑर्बिटल्स that are present on a single atom। सो यहाँ पर आप क्लियरली लिख लें, हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। ये बात आप अपने तौर पे लिख लें बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ एटम है, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। दूसरा बेटा पॉइंट क्या है, ओनली दोज ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, ओनली दोज ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, उन्हीं ऑर्बिटल्स की बेटा हाइब्रिडाइजेशन होती है which are slightly different in energy, which have slightly difference of energy, या slightly different in energy, जिनकी बेटा एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा, जैसे मैंने अभी कार्बन का बता रहा था, 1s जो है वो अभी आगे भी मैं जाके बेटा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि ये मैंने लिखा था 1s2, ये क्या है 2s1, 2px, 2py और 2pz, ये मैंने अभी समझाया था। तो ये एक ही शेल से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके दरमियान स्लाइटली डिफरेंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसका पहला शेल है और ये क्या बेटा दूसरा शेल है, इसके और इसके दरमियान डिफरेंस ऑफ एनर्जी ज़्यादा है। ये 1s इसके साथ इन ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स नहीं हो सकता। तो इस पॉइंट का मकसद ये है बेसिकली बेटा। अगला बेटा जो पॉइंट है वो ये है, इट इज़ द ऑर्बिटल्स that take part in hybridization, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। आगे बेटा क्लियरली लिख लें, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, जस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन होती है। हमने अभी ये बात की थी कि पी एक्स, पी वाई, पी जी और एस ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात है नहीं की कि वो भी मिक्सअप हो रहे हैं। और उसके बाद बेटा एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि एक्साइटेशन और हाइब्रिडाइजेशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जा रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। एस से किस में गया बेटा, पी जी में चला गया। लेकिन जो मिक्सअप होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा वो भी लिखवा देता हूँ, द टोटल नंबर ऑफ hybridized orbitals जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं बेटा वो किसके इक्वल हैं, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट
इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे होंगे उतने ही क्या होंगे बेटा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। उसके बाद बेटा क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स will have क्या बेटा, सेम शेप एंड सेम एनर्जी। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब बन जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर वो अपने आप को बेटा क्या करते हैं, स्पेस में अरेंज करते हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अरेंज themselves as far as possible, as far as possible, जहाँ तक जितना मुमकिन हो सके उतना दूर, इन स्पेस। और उसके नतीजे में बेटा क्या होगा, लिख लें यहाँ पर, नोट कर लें, पर्टिकुलर ज्योमेट्री इज डेवलप्ड, पर्टिकुलर जियोमेट्री इज डेवलप्ड। ये बेटा चंद एक रूल है जो हाइब्रिडाइजेशन के हैं। अब हम टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं अगेन जो है वो कार्बन का ये लिख देता हूँ। ये देखें, तीनों स्टेट लिख देता हूँ बेटा, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। ये ग्राउंड स्टेट है, जो नॉर्मल स्टेट इसे हम कहते हैं, ग्राउंड स्टेट लिख लें बेटा आप लोग। उसके बाद फिर क्या आएगा, एक्साइटेड स्टेट, ये भी लिख लें। एक्साइटेड स्टेट में मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू एन अदर ऑर्बिटल। ये देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस एम्प्टी ऑर्बिटल में आ जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो प्रमोट हुआ। ये एक्साइटेड स्टेट है, याद रहे ये एक्साइटेड है, नॉट हाइब्रिड। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, हाइब्रिड स्टेट या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। जब कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होती है फिर क्या हो जाता है, क्या बन जाएगा, ये 1s2, और अब आपस में ये क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। मिक्सअप होंगे तो 4 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे, क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एक s और 3 p है, तो ये क्या बन जाएगा, sp3। एक बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा sp3, तीसरा sp3 बन जाएगा, और 4 sp3 बन जाएंगे, यानी 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे। इन सब का ताल्लुक दूसरे शेल से है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 2 2, यहाँ लिख दें। अब ज़रा गौर करें, इनमें एक s और 3 p अगर मिक्सअप हो रहे होंगे तो वो जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, sp3। sp3 में बेटा लिख लें यहाँ पर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, 1s, और बेटा p के कितने होंगे, 3p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे। और ऐसा प्रोसेस जिसमें एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो होंगे उसको बेटा हमने क्या नाम देना है, sp3। और ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है कि एक s और 2p आपस में मिक्सअप हो जाए। कार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है, और sp हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है। यानी कि ये
पहले जो हमने पढ़ा उसमें एक एस और 3 पी मिक्सअप हो रहे थे, अब एक एस और 2 पी भी मिक्सअप हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को बेटा हम क्या कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। तो ये यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1s और बेटा क्या आ जाएगा 2p एटॉमिक ऑर्बिटल कैन इंटरमिक्स। इसी तरीके से ये एक s और एक p भी मिक्सअप हो सकते हैं। और ये बेटा जब इस तरीके से होगा तो ये क्या आ जाएगा 1s एंड 1s एंड 1p हो जाएंगे ये। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो हैं टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस एंड नेचर ऑफ ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस डिटरमाइन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगा तो वो फिर dsp3 भी हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है, व्हाटएवर। लेकिन आपके सिलेबस में हमने क्या डिस्कस करना है, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो अभी हमने डिस्क्राइब किया कि sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, इसको हम फर्दर 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अब देखें बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने कहा कितने, एक s होगा और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे जो मिक्सअप होंगे। मिक्सअप होने के बाद क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये देखें s ऑर्बिटल की बेटा जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, सर्कुलर फॉर्म में ये मौजूद होता है। ये बेटा क्या है, s ऑर्बिटल है आपके सामने। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कौन सा है, 2s है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। उसके बाद बेटा क्या है 2px, पहले लिख लें 2px है तो आप अलोंग दी एक्स एक्सिस ड्रा कर लें। आवाज़ आ रही है ना। और इसको बेटा आप अगला क्या है 2py, आप इसको y के अलोंग अरेंज कर लें। और ये क्या आ जाएगा बेटा, ये 2pz है तो आप इसको बेटा 2pz, ये बेसिकली क्या है 2px, 2py एंड 2pz, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़े। अब ये तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा क्या होंगे, मिक्सअप होंगे। मिक्सअप होंगे तो फिर ये क्या बनेगा बेटा, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, आप ज़रा गौर करें, ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके सामने बनाया हुआ है, इसकी शेप अब ना एग्जैक्टली s से मैच हो रही है, ना एग्जैक्टली ये p से मैच हो रही है, क्योंकि ये दोनों लोब्स आपको नज़र आ रही हैं, दोनों सेम हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, एक बड़ी लोब है और एक स्मॉल लोब है। अब जो p ऑर्बिटल है, चूँकि इनका जो रोल है वो ज़्यादा है, तो अब जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे, ज्योमेट्री की बात करेंगे, उसमें ज़्यादा रोल बेटा किसका होगा, p का ही होगा। अब ये जो 4 ऑर्बिटल हैं, ये एक ही जगह पर इकट्ठे नहीं रहेंगे। हर ऑर्बिटल के अंदर बेटा ये क्या मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आप गौर करें, ये देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। हर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। हर sp3 ऑर्बिटल के अंदर बेटा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान रिपल्शन बेटा क्या हो, कम से कम हो। यहाँ आप गौर करें, मैं जस्ट बड़ी लो बना रहा हूँ, छोटी लो को हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम उसको बेटा यहाँ ड्रा नहीं करते। आप बेटा गौर करें, ये जो ज्योमेट्री है ये कौन सी डेवलप हो गई है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई।
तो ये यहाँ पर लिख लें। अभी ये सिर्फ कार्बन की क्या हुई है, हाइब्रिडाइजेशन हुई है, जस्ट हाइब्रिडाइजेशन हुई, मॉलिक्यूल नहीं बना अभी मीथेन का, अभी जस्ट क्या हुई बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हुई है। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जिसमें मैंने जस्ट बड़ी लोब को बनाया, वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं स्पेस में कि ये 3 तो एक प्लेन में, एक ये जो है ये बैक साइड पे है बेटा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ये इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो, ठीक है। और इस प्रोसेस को अगर आप देखें जिसमें बेटा एक एस और 3 पी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, इस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर एक जो है बेटा क्या s और 2 जो है बेटा क्या इसमें p ऑर्बिटल जो है वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, तो वो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, sp2। अब इसी तरीके से इसमें भी बेटा क्या बने हैं, 3 जो है क्या बनेंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे जैसे ये हैं। और वो जब अपने आप को स्पेस में अरेंज करेंगे, वो जब बेटा अपने आप को क्या करेंगे, स्पेस में अरेंज करेंगे, तो उनके दरमियान भी क्या होनी चाहिए, रिपल्शन कम से कम होनी चाहिए। और जब वो अरेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री डेवलप हो जाएगी। इधर लिखें टेट्राहेड्रल, ये कौन सी ज्योमेट्री बेटा, नोट कर लें, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिक है। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है, 109.5 डिग्री है। इज इट क्लियर। यहाँ पर बेटा ये जो ज्योमेट्री है ये कौन सी है, ट्रायगोनल प्लेनर भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होते हैं। और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो कितना है, 120 डिग्री। ये 2 इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पर भी आप बेटा इंडिकेट कर दें, ये क्या है, 2s है, ये क्या है, 2px है, और ये क्या है बेटा, 2py है। गौर करें, जब ये 1s और 2p हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जाएंगे तो एक ऑर्बिटल ये जो यहाँ पर मौजूद है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा बेटा, अनहाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, तो इसको हम अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि इसमें क्या बेटा, एक s होगा, नोट कर ले बेटा, इसमें कितने ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट है बेटा, एक s और एक p, वो भी अलोंग दी x एक्सिस। तो यहाँ लिख लें 2px, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे और 2 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये बन जाएगा और दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बेटा ये बन जाएगा, जो अपने आप को अरेंज करेंगे एट मैक्सिमम डिस्टेंस। तो फिर बेटा जो ज्योमेट्री है, जो शेप है, वो क्या होगी, लीनियर डेवलप हो जाएगी। सही है। और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा, आप लोग जानते हैं, ये क्या होगा, लीनियर होगा, तो ये होगा 180 डिग्री होगा। लिख ले 180 डिग्री। अब इसमें आप देखें एक s, ये लिख लें 2s और ये क्या 2px और एक p है। इसमें देखें बेटा एक s और 2p है, इसमें कितने, एक s और 3p हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होनी है या sp होनी है, या जो है बेटा क्या होना है, sp2 होनी है। ये कौन डिसाइड करेगा, इसका आंसर भी बेटा मैं आप लोगों को दे देता हूँ। अब ज़रा गौर करें, ये आपके सामने पहला जो स्ट्रक्चर है ऊपर वाला, ये इथेन का है, अल्केन है। लास्ट टाइम भी मैंने पढ़ाया था, कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा बेटा, अल्केन होंगे, कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन होगा, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन होगा। एक बात याद रखना, जहाँ पर कार्बन का सिंगल बॉन्ड होगा हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगी, sp3, और कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2।
कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बेटा क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। अब ज़रा गौर करें, सबसे ज़्यादा जो सैचुरेशन है हाइड्रोजन एटम की वो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा अमाउंट, सबसे ज़्यादा एटम किस में है? अल्कीन में, मीथेन में है। इससे कम किस में बेटा? इथीन में है। और उससे कम बेटा किस में है? इथाइन में है। इसका मतलब यह है कि जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, यानी कि कितने नंबर ऑफ एटम टेकिंग पार्ट हैं इन बॉन्ड फॉर्मेशन, अगर ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे तो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी बेटा? sp3 होगी। अगर हाइड्रोजन के एटम की तादाद कम है, सैचुरेशन कम है, तो वो बेटा क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर बहुत कम है तो फिर वो क्या होगा? कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा? sp होगी। यानी कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट ने ये डिटरमाइन करना है कि आइदर कार्बन विल बी sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइज। ये sp3 जिसमें एक s और 3 p, sp2 जिसमें एक s और 2 p, और sp में ये जस्ट 2 ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे। अब उसके बाद फिर एक और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर ये बताएं कि ये जो आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ प्रमोट किया है, डेफिनेटली आपने ये भी कहा कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, ये एनर्जी कहाँ से आएगी? और एक और क्वेश्चन, इन ऑर्बिटल्स को मिक्सअप करने के लिए भी क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से आएगी बेटा? अब ज़रा आप लोगों को मैं बताता चलूँ, बॉन्ड फॉर्मेशन जब होती है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम एक दूसरे करीब आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो उस दौरान जो है बेटा क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। ये वही एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑर्बिटल टू दिस ऑर्बिटल। और वही एनर्जी जो है बेटा हम यूज़ करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटर मिक्सिंग के लिए, और फिर वो मिक्सअप होने के बाद क्या बना देते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। और एक बात और याद रहे, जब ये बेटा ये जो एक्साइटेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली जो है बेटा ये प्रोसेस होता है। यानी कि उधर से एटम क्लोज आ रहे होते हैं कार्बन के, जैसे हाइड्रोजन एटम जो है वो कार्बन के करीब आ रहे होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, एट द सेम टाइम बेटा क्या होती है? एक्साइटेशन होती है, फिर हाइब्रिडाइजेशन होती है और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है, और जिससे फिर बेटा बाद में क्या बन जाएगा? CH4 मॉलिक्यूल, जिसको हम मीथेन कहते हैं, ये बन सकता है। या फिर बेटा हम क्या कहते हैं? इथेन, जो अभी हमने बनाया, ये भी बन सकता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, फिर उसके बाद बेटा स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, और उसके बाद फिर बेटा हमने क्या करना है? स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन डिस्कस करना है। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है, पूरी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की वैलेंसी हमें बार बार देखनी पड़ेगी। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हमें जो है वो कार्बन की बॉन्डिंग देखनी पड़ेगी कि कंपाउंड्स के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, sp3 है या sp है। क्योंकि जब sp3 होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, sp2 होगा तो डबल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो वो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्डेड होगा। तो ये बातें बेटा नोट कर लें, और इनकी ज्योमेट्री वगैरह इसका भी लिख लें आप लोग, ये मैं भूल गया पहले लिखना। तो ये बेटा लीनियर ज्योमेट्री है, 180 है। इसका मतलब है अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? रेगुलर ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए बेटा? टेट्राहेड्रल। अगर sp2 है तो ट्राइगोनल, और अगर sp है तो क्या होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए। आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।